रिश्ते, रिलेशनशिप जीवन का एक खूबसूरत सा चीज। फैमिली से रिश्ते, दोस्तों से रिश्ते, लाइफ पार्टनर से रिश्ते, हम सफर से रिश्ते। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये रिश्ते जो है बहुत जल्दी टूट जाते हैं। क्यों? कई टाइम ऐसा होता है कि कोई रिश्ते को लेके हम लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है, या फिर यूं कहें कि हम लोग उस रिश्ते को संभाल नहीं पाते हैं, उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हैं। कोशिश तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है कि कमी कहाँ रह गई है। तो ये कमियों को जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग कोई भी रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं और लाइफ में हमेशा माने फॉर एवर अगर हम लोग उस रिश्ते को संभाल के अच्छी तरह से रखना चाहते हैं। तो कुछ कमी ऐसी है जिसको हम लोगों को देखना है और उसको हटाना है। तभी देखिएगा कि आपका लाइफ, आपका रिलेशन जो है एक मजबूत रिलेशन बनेगा और वो हमेशा के लिए अच्छा रिलेशन बन के रह जाएगा। और नहीं तो क्या होगा कि कई समय में हम लोग हार जाएंगे इस रिश्तों को अच्छा से रखने के लिए, और ये रिश्ते जो है वो कुछ ही दिनों में टूट जाएंगे। तो चलिए कुछ ऐसे टिप्स जानते हैं, कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिसको अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखें तो हम लोग अपने रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है कम्युनिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने पार्टनर के बारे में एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, एक एजम्पशन कर लेते हैं, मान लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अगर वो कुछ बोलता है हम लोगों को तो हम लोगों के दिमाग में आता है पता नहीं ये उसने क्यों बोला होगा, या फिर ये शायद ये सोच के ये बोला होगा, या फिर हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि उसने बोला क्या मेरे बारे में कुछ गलत समझ के वो बोला है, या फिर पता नहीं क्या उसका रिलेशन कहीं और है जिस वजह से वो मुझे इस तरह से बोला। तो इस तरह का एजम्पशन जो है, इस तरह का हम लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं हमेशा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो इमेजिनेशन जो करते हैं, हमारे मन में जो बात आता है वो हम लोग अपने पार्टनर से कभी नहीं कहते हैं। ये बहुत गलत है। अगर आपको एजम्पशन आता है, आपके मन में कुछ भी आता है, तो ये अच्छा क्या नहीं होगा कि आप डायरेक्ट जाके अपने पार्टनर से पूछ लें। जो भी आपके मन में आ रहा डायरेक्टली उससे पूछ के क्लियर कर लें कि तुम जो ये बात मुझे बोले थे क्यों बोले थे, क्या सोचकर बोले थे, या फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो इस तरह से अगर हम लोग डायरेक्ट उससे पूछ के अगर बात को क्लियर कर लेंगे तो देखिएगा दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हमेशा ये कोशिश कीजिए कुछ भी आपके मन में आए उस बात को मन में मत रखिए। हमेशा जो भी मन में आता है, चाहे वो दोस्ती के रिश्ते में हो, फैमिली के रिश्ते में हो, चाहे लाइफ पार्टनर के रिश्ते में हो, आप जाके डायरेक्ट उससे पूछ के उस बात को क्लियर कर लीजिए। तो इससे आपका रिश्तों में कोई दरार नहीं आएगा, आपका रिश्ता जो है वो एक मजबूत रिश्ता बन के रह जाएगा और आपके मन में कोई इमेजिनेशन, कोई एजम्पशन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो क्लियर होके आपका रिश्ता जो है वो हेल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है ट्रस्ट। एक रिलेशनशिप को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को एडवाइस दे सकते हैं, उसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, लेकिन उसको ऑर्डर नहीं दे सकते या फिर उसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कोई भी काम करने के लिए। वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, किससे बात करेगा, किससे मिलेगा, कौन सा काम करेगा, ये सिर्फ उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए। इसमें आपका फोर्स नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है किसी चीज़ में आप उसका गलती देखते हैं या फिर वो ऐसा कुछ कर रहा है या कर रही है जिससे उसका नुकसान हो सकता है, तो आप उसको एडवाइस दे सकते हैं कि देखो तुम ऐसा मत करो बल्कि तुम इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन कोई काम को करने के लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप फोर्स नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा कि हाँ वो जो कर रही है वो सही कर रही है। तो दोनों को ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, आप लोगों का रिश्ता जो है वो स्ट्रांग बन जाएगा। एक रिश्ते में ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यकीन रखना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर कि हाँ वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है।
और बोले अगर कभी भी आपको लगे कि हाँ कुछ थोड़ा गलती वो कर रही है या फिर ये शायद उसको नहीं करना चाहिए था, तो आप उसको एडवाइस दे सकते हैं कि देखो तुमने ये काम इस तरह से किया तो तुम इस काम को ना उस तरह से भी कर सकते थे तो और बेटर होता। तो इस तरह से आप एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन उसको फोर्सफुली कोई काम नहीं करा सकते, या फोर्सफुली आप उनके फ्रेंड से उनको अलग कर दिया या फिर कोई काम करने से रोक दिए, इस तरह का मत कीजिए। तो ये बहुत ही एक रिलेशनशिप के लिए हानिकारक होता है। तो हमेशा एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है वो है रिस्पेक्ट। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार हो जाता है कि पार्टनर में गलती हो जाती है, तो आप सबके सामने उसको रूडली मत बोलिए। अगर कभी भी कोई वो गलती करता है, इंसान से ही तो गलती होता है, तो आपके पार्टनर से भी गलती हो सकता है, लेकिन आप क्या कीजिए कि सबके सामने रूडली उसको मत बोलिए, सबके सामने छोटा मत कर दीजिए उसको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलती कर रही है तो उसको दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं, उसको अलग ले जाके उसको समझा सकते हैं या फिर उसको एडवाइस दे सकते हैं। जैसे एक वाइफ था और एक हस्बैंड थे, दोनों पार्टी में गए थे, तो वाइफ पार्टी में जाके कुछ गलत कर दी, तो वो हस्बैंड क्या किए, सबके सामने उसको बहुत डांटे और बोले कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम कुछ कर नहीं पाती हो, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलते हुए सबके सामने वो उसको डांट दिए। तो वाइफ जो है उसका मन बहुत ही खराब हो गया, वो रोने लगी। वहीं और एक हस्बैंड वाइफ थे जो कि वहां पे भी वाइफ ने पार्टी में कुछ गलत किया था, लेकिन वो हस्बैंड क्या किए, वाइफ को घर ले जाके साइड में ले जाके अलोन में दोनों एक जगह बैठ के वाइफ को बोले देखो तुमने जो पार्टी में ये किया ना वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अगर तुम इसको इस तरीके से करते तो वो और बेटर होता, वो और निखर के आता। तो देखिए ये दोनों बात सेम है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। पहले सिचुएशन में क्या किया कि वो दूसरों के सामने उसको छोटा कर दिया, उसका रेस्पेक्ट नहीं किया, तो इससे क्या हुआ कि दोनों रिश्ते में दरार आ सकता था। सेकेंड सिचुएशन में क्या किया, वो सबके सामने कुछ नहीं बोला, जो हुआ होने दिया, बाकी वो अलोन में जाके उसको समझाया और रेस्पेक्ट देके बोला कि देखो तुमने जो किया वो तो सही किया, लेकिन ये और बेटर हो सकता था अगर तुम इस तरह से करते। तो दोनों के बोलने में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक जन एकदम रेस्पेक्ट नहीं किया अपने वाइफ को, जैसे तैसे बोल दिया, और एक जन क्या किया, वही बात बोला लेकिन रेस्पेक्ट देके बोला। तो ये बहुत जरूरी होता है, समझना एक दूसरे को। अगर आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की सिचुएशन को समझेंगे ना, तो रेस्पेक्ट तो अपने आप आ जाएगा। तो अगर सिचुएशन को समझेंगे तो आप हमेशा एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, और अगर एक दूसरे को समझ के रेस्पेक्ट करके बात करेंगे तो आप लोगों का रिलेशन कभी भी कमजोर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिसन टू देम। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर को कई टाइम एडवाइस देते हैं, कई टाइम कुछ बोलते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ना हमेशा पार्टनर को एडवाइस की या फिर कोई डिसीजन की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि पार्टनर को सिर्फ आपकी ज़रूरत होती है, बस आप उसके साथ रहें तो वो खुश रहता है, उसको शांति मिलता है। उसको कई टाइम ऐसा होता है, कई सिचुएशन ऐसा होता है जब सिर्फ आप चाहिए उसको, ना आपकी बातें चाहिए, ना आपका एडवाइस चाहिए, ना आपका फोर्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना आपका डिसीजन चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। बहुत टाइम ऐसा होता है पार्टनर चाहता है कि कोई तो हो जो कि मेरी बात सुने, मैं जो कहना चाहता हूँ मेरे मन में जो है उसको सुने। तो उसको सुनने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर तो आप हो सकते हैं। तो क्या कीजिए, बहुत टाइम कुछ नहीं बोल के सिर्फ अपने पार्टनर की बातें सुनिए और उसका साथ दीजिए, शांत मन से उसके साथ बैठे रहिए और वो जो बोलना चाहता है, उसके मन में जो भी है वो बोले और आप सुनते रहें। क्यों, कई टाइम में पार्टनर का मन ये करता है कि मैं बोलूं तो कुछ कोई तो सुने, कोई तो सुनने वाला हो मेरे मन की बातों को, कोई तो समझने वाला हो मेरे मन की बातों को। इसलिए हमेशा बोलना या एडवाइस देना ज़रूरी नहीं होता है। बहुत टाइम में होता है कि सिर्फ आप सुनते रहें, वो जो बोल रहा है उसके मन में जो जो है, जो फीलिंग्स है उसके मन में, या फिर कोई डर है, वो कुछ फील कर रहा है, तो उसको आप सिर्फ सुनिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ आपका साथ ही उसके लिए एकदम सफिशिएंट होता है, उसके लिए बस वही चीज़ चाहिए उसको कि आपका साथ हो उसका। तो हमेशा सिर्फ बोलना एडवाइस देना मत कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए, सुनना भी आप प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ वो जो बोल रहा है मैं सुनूंगी उसको, समझूंगी उसको और हमेशा उसका साथ दूंगी। तो
हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एडवाइस दे या फिर उसको कुछ बोले, सुनने की कोशिश कीजिए, उसके बातों को, उसके फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि योर पार्टनर इज नॉट योर डस्टबिन। अब ये अजीब सा लग रहा है ना सुनने में कि कोई रिलेशन में डस्टबिन कैसे हो सकता है, कोई रिलेशन डस्टबिन की तरह कैसे हो सकता है। देखिए मैं समझाती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन को किस तरह यूज़ करते हैं, जो बाहर का चीज़ है, जो कचरा लगता है हम लोग को, जो बाहर का चीज़ है वो लोग हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो उसी तरह कई रिलेशन में ऐसा होता है कि काम की जगह में कोई गड़बड़ी हो जाती है, काम की जगह में या मीटिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग का दिमाग बहुत खराब होता है और हम लोग क्या करते हैं, घर में आके वो गुस्सा जो है, हमारा दिमाग जो ठीक नहीं रहता है वो अपने पार्टनर के ऊपर डाल देते हैं, उनसे झगड़ा करते रहते हैं, उनको जो तो बोलते रहते हैं। मतलब क्या, बाहर का गुस्सा, काम की जगह का गुस्सा आके क्या करते हैं, अपने पार्टनर के ऊपर डाल देते हैं, वहां का गुस्सा झाड़ देते हैं उसके ऊपर। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर का चीज लाके उस पे थोप रहे हैं। तो ये क्या सही बात है, उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। आपके काम की जगह पे प्रॉब्लम हुआ है तो आप उसको वहीं पे सॉल्व कीजिए, उसका तो कोई दोष नहीं है जो आप उसका गुस्सा आके उसके ऊपर उतार रहे हैं। ये तो सही बात नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि काम की जगह पे आपको प्रॉब्लम हुआ है, दिमाग खराब है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आके आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं कि देखो मेरे ऑफिस में आज ये हुआ है, या फिर मेरे काम की जगह में आज ये हुआ है, तो मेरा दिमाग आज बहुत खराब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसको बोल सकते हैं आके। जरूरी नहीं है कि वहाँ का गुस्सा आए और आप आके घर में उसके ऊपर वो गुस्सा उतार दिए। अब घर में भी तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम से हो सकता है कि जूझ रही है, घर में भी तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो शायद वो भी उसमें हो, तो क्या हो जाएगा, आप उसके ऊपर गुस्सा डालेंगे, शायद उसका भी मन खराब हो, घर में ऐसा कुछ हो गया है, तो वो भी आपसे झगड़ा करेगी। उससे क्या होगा, आप दोनों में जो है अनबनी बढ़ती जाएगी और आपका रिलेशन जो है वो लूज होता जाएगा, स्ट्रांग नहीं बनेगा, आपके रिलेशन में दरार आने की चांस होता है, आपका रिलेशन टूटने का चांस होता है। तो इसीलिए अपने पार्टनर को डस्टबिन की तरह मत यूज कीजिए कि जो भी है, गुस्सा है, मूड खराब है, कुछ भी है, आके थोप दिए उसके ऊपर। ये मत कीजिए। हाँ, क्या कीजिए, दोनों मिलकर डिस्कशन कीजिए। आप भी अपने प्रॉब्लम का डिस्कशन उसके साथ कीजिए और वो भी अपने प्रॉब्लम का डिस्कशन आपके साथ करें, और दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन निकालिए। मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, या फिर दोनों मिलकर कहीं घूमने चले जाइए, बैठकर बातें कीजिए, मूवी देखने चले जाइए, कहीं खाना खाने के लिए चले जाइए, ताकि मूड जो है दोनों का अच्छा हो जाए। तो इस तरह से अपने रिलेशन को जो है हैंडल करने की कोशिश कीजिए। तो अगर इस तरह से रिलेशन को हैंडल नहीं करेंगे, जो 5 पॉइंट मैंने अभी बताया उसको दिमाग में रख के अगर रिलेशन को हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो वो रिलेशन तो कमजोर होना ही है, वो रिलेशन कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता है। एक रिलेशन को ना हमेशा जगह चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ लगे रहेंगे, उसके हर एक काम में टोकते रहेंगे उसको, उसके हर एक बातों पे उसको टोकते रहेंगे ना, तो ये रिलेशन धीरे धीरे कमजोर बनता जाएगा, एक दूसरे को पसंद नहीं आएंगे। तो हर एक इंसान को ना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिए, वो अपने मन का कर सके, अपना पसंद का कुछ कर सके, अपने पसंद के लोगों से बात कर सके, या फिर अपने पसंद के जगह पे वो जा सके, अपने पसंद से कुछ देर अकेले रह के सोच सके। तो इस टाइप का ना स्पेस दिया कीजिए पार्टनर को। तो थोड़ा सा स्पेस ना सबको चाहिए होता है। हाँ, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा आप नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा स्पेस उसको अलोन चाहिए होता है, अकेले में भी वो कुछ टाइम जो है स्पेंड करना चाहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप भी देखिएगा बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको लगेगा मैं अकेली रहूं, अकेली बैठे रहूं, अकेली कुछ सोचूं, अपने साथ टाइम स्पेंड करूं, या फिर कहीं मैं अकेली जाऊं समुद्र के किनारे या पार्क में अकेले जाके बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करूं, आपको भी लगेगा, उसी तरह से आपके पार्टनर को भी लगता है। तो पार्टनर को ना थोड़ा सा स्पेस दिया कीजिए, हमेशा हमेशा उसको एडवाइस देना, उसको बोलना कुछ, हमेशा ये सब मत किया कीजिए। तो इससे देखिएगा आप लोगों का रिलेशन जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो ये सारा पॉइंट, 5 जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताई, वो अपने एक्सपीरियंस से मैं बताई हूँ, जो मैं करती हूँ अपने फैमिली के साथ बोलिए या फिर अपने पार्टनर के साथ, जो भी मैं करती हूँ, तो वो मैंने आप लोगों को बताया, और इससे रिलेशन बहुत ही हेल्दी होता है। आप लोग जरूर इसको अप्लाई करके देखिएगा अपने रिलेशन में, देखिएगा आपका रिलेशन कभी नहीं टूटेगा, बल्कि आपका रिलेशन और स्ट्रांग होगा।
तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये 5 पॉइंट जरूर आप लोग अपने रिलेशन में अप्लाई करेंगे और अपने रिलेशन को हेल्दी बनाएंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। तो स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।